मैं सेवकाई क्यों करता हूँ? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। स्वागत है आपका डेली चैनल में और मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार उके और मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूं एक नए संदेश को लेकर। और मुझे खुशी हो रही है कि फिर से हम तमाम भाई बहन आपस में इकट्ठा हो रहे हैं। और लास्ट सेशन में हमने सुना कि परमेश्वर के पास हमें जब आना है और उसके विरोध में हमने कुछ पाप किया है तो अपनी शर्मिंदगी जाहिर करना होगा और पश्चाताप करना होगा और हमारा पिता हमें स्वीकार कर लेगा। हमने ये भी सीखा था कि हमने यदि किसी के विरोध में पाप किया है तो अपनी शर्मिंदगी जाहिर करनी होगी और अपने पापों की कबूली करनी होगी और पापों के लिए क्षमा भी मांगनी होगी। तो ये जो मसला है ये हमारे जीवन में कुछ एक यातनाओं से, कष्टों से आजाद कर देगा। इस प्रकार से यदि आप जीवन जी रहे हैं तो फिर हम कहेंगे आप परमेश्वर के भक्ति में जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब मैंने अंत में ये कहा कि परमेश्वर से आप क्षमा मांगते हैं तब जाकर उसके दिल को ठंडक मिलेगी और जाकर उस व्यक्ति से या उस भाई से, बहन से आप क्षमा मांगेंगे और उनके दिल को ठंडक मिली, तो फिर ये बात थोड़ा सी आपको अटपटी सी लगेगी। आपको लगेगा कि हमारा जो परमेश्वर है वो क्या इतने दिन से अपने दिल में इस बात को पकड़ के रख रहा था कि कि दिलीप भाई आए और अपने पापों के लिए रोए, गिड़गिड़ाए और पापों की क्षमा मांगे और तब जाके परमेश्वर मन ही मन सोच रहा था वो आएगा, अपनी नाक रगड़ेगा, तब जाके उसे मैं माफ कर दूंगा। यदि आप इस रीति से उस भाई को, उस बहन को देख रहे जिससे आपने ठेस पहुंचाई थी, जिसके विरोध में आपने पाप किया, और इस इमेज से आप देख रहे कि जाएंगे, अब पापों की क्षमा मांगेंगे और अपनी नाक उनके घर में रगड़ेंगे, तब जाके उनके दिल को ठंडक पहुंचेगी। यदि इस प्रकार सा है तो जाने आपका ईश्वर जो है वो बड़ा जेलसी परमेश्वर है और जो आपका भाई है, जो बहन है, वो भी बड़ी जलन रखने वाले लोग हैं। तो मसला ये नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि आप पश्चाताप करें। मसला ये नहीं यदि आप सच्चे मसीह है कि लोग पश्चाताप करें। एक सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के नजदीक लाता है। एक सच्चा पश्चाताप जो होता है वो जीवन की कठिनाइयों से, यातनाओं से, कष्ट से मुक्ति करने के लिए हलचाना भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जो है वो बिल्कुल इस तरह से तैयार है कि अपनी खुन्नस निकाल ले और जब तक आपकी पूरी तरह से मस्ती आपके जीवन में बेचैनी पैदा ना हो या आप अपनी घुट्टी ना टेक ले, तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार की परमेश्वर की छवि नहीं है। तो आइए इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़े, यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। बाइबल में एक जवान व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसने अपने पिता के विषय में अपराध किया। उसके पिता को देखने का नजरिया ठीक नहीं था। वो हमेशा सोचता था कि मेरा पिता मुझसे प्रेम नहीं रखता। वो सोचता था कि मेरा पिता मुझे आजादी नहीं देता और इसलिए हमेशा अपने पिता को तंग करता था पैसों के लिए। और एक दिन आया और पिता ने सारी उसकी जो संपत्ति थी, उसके अधिकार में आती थी, उस हक को उसे दे दिया। या यूं कहे उस बेटे ने पिता से किसी तरीके से तो भी अपने सारे धन, अपने सारे अधिकार को अपने हाथ में ले लिया। जब उसने सारी अपनी धन दौलत ली और ऐसे वो क्षेत्रों में गया, ऐसी जगह पर गया जहां उसे शान शौकत लगती थी, जहां उसे अपने शौक पूरे करने थे
जब वो सब कुछ अपने शौक पूरे कर चुका, अपनी शान शौकत पूरी कर चुका और सब करोड़पति से करोड़पति बना, सारे पैसे उसने गवा दिए, तो आखिर उसे एक जगह उसे नौकरी करनी पड़ी, वो थी सूअर को चराने की। जब वो सूअरों को चराता था तो उसका मालिक जो सूअर के लिए फलिया फेंक देता था, उसकी नौबत ऐसी आती थी, उसकी दशा ऐसी आती थी कि सूअर की फलिया खाने की भी उसकी इच्छा हो जाती थी। लेकिन अब तक उसे पिता के विषय में जरा सा भी ख्याल नहीं था। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन ऐसे हो कि अब आप अपने पिता से कलीसिया में मिलने आ ही नहीं रहे हो। जब आप पिता से मुलाकात करने नहीं आ रहे उसके घर में, तो हो सकता है वो पिता आपके घर में अपने लेटर्स को भेज रहा है, वो चिट्ठियों को भेज रहा है, लेकिन आप उसके खतों को नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसके लेटर्स को नहीं पढ़ रहे और उसके लेटर्स को इनकार कर रहे हैं पढ़ने के लिए। आप मुंह मोड़ रहे हैं और अब आपका मन जो कह रहा है बिल्कुल उसी तरीके से आप वही कर रहे हैं जो आपका मन कह रहा है। ये इसी तरह से ये भी नौजवान था लूका की किताब में, और ये जब गया बाहर तो हो सकता है उस पिता ने कई संदेश भेजे होंगे, कई चिट्ठियां भेजी होगी, लेकिन इस बेटे ने उन संदेशों को, उन चिट्ठियों को नजरअंदाज कर दिया। इसने वही किया जो इसके दिल को ठीक लगा, इसने वही किया जो इसके मन ने से कहा। और अभी भी बहुत से ऐसे भाई बहन हो सकते हैं जो कई दिनों से कलीसिया नहीं जा रहे, कई दिनों से परमेश्वर के लेटर्स को नहीं पढ़ रहे, उसके शास्त्र भाग को नहीं पढ़ रहे, उससे मोह मर लिया, संगति में जो लोग जाते उनसे दरकिनार हो गए और ऐसे कुछ एक मामलों में अपने आप को व्यस्त कर दिया और इन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और यकीनन मानिए, यदि आप ऐसे स्थान पर हैं तो आप अपने जीवन में एक ऐसी बेचैनी ला रहे हैं जो उस नौजवान को खा रही थी। जो खाना उसके पिता के घर में मिल रहा था वो खाना भी उसे नसीब नहीं हो रहा था, जो जीवन उसे पिता के घर में मिल रहा था वो जीवन भी वह नसीब नहीं हो रहा था, जो चीज, जो थाली, जो प्लेट उसे बिस्तर पर मिल जाती थी, अब उस थाली के लिए उसे कमाना पड़ रहा है। बेशक परमेश्वर के राज्य में कमाना ये गलत बात नहीं है, लेकिन आप किस सोच से कमाते ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आप बहुत से लोग धन कमा तो रहे हैं पर नियत बहुत ही अलग। ये मेरे पिता की देन है ये सोचकर कमाना, मेरे पिता ने मुझे शक्ति दी है, मेरे पिता ने मुझ में गुण दिए ये सोचकर करना, या ये सोचकर कि मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, अब मैं जो कुछ करना चाहूंगा मैं अपने दम पर हासिल करूंगा। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। उस उड़ाव पुत्र ने यही किया, अपनी मनमानी, वेश्या बाजार में पैसा, शराब में पैसा, हर जगह उसने पैसा निवेश कर दिया, लेकिन आखिर उसके जीवन में तबाही आई। जब खाने के लिए निवाला नहीं मिला तब उसे उसके पिता के प्रेम के विषय में रियलाइज हुआ। बहुत से माता पिता है जो अपने बच्चों के ऐसे कारनामों पर रो रहे, बिलख रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे कि मेरे बेटे बेटियां वापस आ जाएं। आपने अपने बच्चों के लिए दरवाजे ही बंद कर दिए घर में आने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है अब आपने अपने बेटे बेटी को घर से बाहर ही निकाल दिया और आपने भी उनसे दरकिनार कर दिया। लेकिन जाने कि यदि आप इस प्रकार से रवैया रखते हैं, यदि आप इस प्रकार के माता पिता है, आप अपने बच्चों को रिस्क दिलाते, तो हो सकता है फिर आप जीवन भर के लिए अपने बच्चों को खो सकते हैं। ना आप अपने लिए कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे, ना आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा संजो पाएंगे। पर लूका की किताब हमें एक अच्छे पिता के बारे में बताती है। वो चिट्ठियां भेज रहा था, वो संदेश भेज रहा था, लेकिन बच्चा पूरी तरह से उसे दरकिनार कर रहा था, नजरअंदाज ही कर रहा था। और आप ऐसे व्यक्ति कि कई दिनों से पवित्र शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे, संगति नहीं आ रहे और कलीसिया में नहीं आ रहे पिता से मुलाकात करने के लिए, आप रूठे हुए हैं, या फिर आपने पिता के घर को छोड़ दिया है, आपने उसके नियम शास्त्र को मानना छोड़ दिया है और आप कहीं दूर जाना चाहते हो और अपने सपनों के घरों को सजाना चाहते हैं। ये ऐसा ही नौजवान था, पूरी तरह से अपने ही सपने सजाना चाहता था। क्या हुआ?
एक दिन कुछ एक समय ऐसा हुआ कि उसने सोचा कि मैं जाकर अपने पिता से कहूंगा कि पिता, मैंने आपके राज्य के विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर ले। क्योंकि उसने देखा कि यह जो जीवन है, ये जीवन बड़ा परे है जो जीवन मैंने पिता के घर में देखा। पिता के घर के जीवन में और इस दुनिया के जहरीली जीवन में, इस संसार में जीवन में जो ईर्ष्या है, जो बैर है, जो तनाव है, इसे कदापि मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जो जहर, जो तनाव, वो हर एक चीज जो कांटे उटकुटा रहे उगा रही थी आदम के लिए, वो तमाम चीजों को, तमाम पीड़ाओं को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। वो पीड़ाएं आप वापस उस संसार में महसूस कर सकते हैं और उसे सहन और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकता यीशु मसीह आए और क्रूस पर उन तमाम तनों को अपने ऊपर ले ले। ये अवश्य है कि हम अपनी सारी चिंताएं अपने पिता पर छोड़ दें। ये अवश्य है कि अपनी सारी चिंताएं हम पिता पर छोड़ दें, अपने ईश्वर पर छोड़ दें, अपने यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दें। इसलिए तो बहुत से लोग रात रात भर में नींद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो चिंता करते हैं, वो सोचते हैं। बेफिक्र वही लोग हैं क्योंकि वो अपनी सारी चिंता पिता पर डालते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं, अपने कामों को जानते हैं, लेकिन सारी चिंताएं पिता पर छोड़ते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, ये पूरी रीति से बिब्लिकल तरीका है कि ये किसान जाता है खेत में, बीज बोता है और ये सोचता तक नहीं कि कैसे फसल आएगी। असल में मायने में लोगों की सोच क्या है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ सोएंगे, पर ये नहीं जानते कि हम उस योजना में समावेश है जो परमेश्वर योजना हमारे लिए हानि की नहीं भलाई की है, पर विश्वास नहीं है, उसके साथ सहमत नहीं है और कुछ अपने बलबूते पर कुछ तो भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। यकीनन मानिए, बाइबल कहती हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। आपका घुटना टिकने वाला है, आपकी जुबान यीशु को याद ही करेगी, जिस तरह से बुढ़ा पुत्र ने पिता को याद किया। लेकिन जब कभी मैं उस पिता को देखता हूं, पिता का दरवाजा खुला था और पिता ने दूर से ही देखा कि मेरा बेटा वापस आ रहा है। आप दिल के कोने में कहीं न कहीं सोच रहे कि मेरे पासवान मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरी कलीसिया मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन यकीनन मानिए, आपका पासवान आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी कलीसिया आपसे बहुत प्यार करती है, आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। दे आर वेटिंग, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे परमेश्वर अपने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए कि शैतान के जालों से छोड़कर, दुनियादारी के मोह को छोड़कर आप वापस आ जाए। ये प्रार्थना ही थी पिता की। वो प्रार्थना कर रहा था ईश्वर से और बार बार इंतजार कर रहा था कि मेरा खोया हुआ बेटा वापस आएगा। वो परमेश्वर इंतजार कर रहा है आज भी आपके लिए, वो पासबार आपके लिए आज भी इंतजार कर रहा है, वो कलीसिया आज भी आपके इंतजार कर रही, वो प्रार्थना कर रही आपका नाम नाम ले लेकर कि वो आ जाए और अपने पापों से तौबा कर ले। और यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय 9 पद यही तो कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते और उसका वचन हम में नहीं है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि हमने पाप ही नहीं किया, अपने पापों को स्वीकार नहीं करते और वो अंत में न्याय के लिए खड़े होते, वो झूठे साबित होते हैं। परंतु तो जितने भी लोग अपने पापों को स्वीकार करते, वे परमेश्वर के भला नहीं, वे उन भाइयों बहनों के लिए नहीं जो जिनके विषय में उन्होंने अपराध किया है। तो इस तरह का रवैया रखना कि हम माफी मांगेंगे और हमें ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए कि जो ये सोचे कि हमें माफी मांगे और अपनी नाक यहाँ पे मरोड़े। नहीं, वो इस प्रकार का ईश्वर नहीं है। वो इस प्रकार के भाई बहन नहीं है कि चाहेंगे कि आप उनके घर में नाक मरोड़े, पर ये आपके लिए भला है, क्योंकि वो पश्चाताप नहीं चाहते। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर पश्चाताप नहीं चाहता है, परमेश्वर असल मायने में अपने बेटे को चाहता है। जो पश्चाताप नहीं कर रहा है ना अभी इस समय, वो उसका बेटा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो पश्चाताप नहीं करता है वो ये मानता है कि मैंने पाप किया ही नहीं है, और जो कहता है मैंने पाप नहीं किया है पाप करने के बावजूद, तो वो सच्चा नहीं, फिर झूठा है। और परमेश्वर अपने सच्चे बेटे को वापस पाना चाहता है। परमेश्वर पश्चाताप को नहीं, परमेश्वर अपने बेटे को चाहता है। परमेश्वर पश्चाताप को नहीं, परमेश्वर अपने बेटी को वापस आना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है आपके माता पिताओं ने
आपको घर से बाहर कर दिया हो, जिस तरह से अदन की वाटिका से परमेश्वर ने आदम हवा को बाहर कर दिया। हो सकता है आपको उन्होंने घर से बाहर कर दिया हो और अब आप पूरी तरह से निष्ठुर रीति से अपने माता पिता के लिए गलत रवैया रखते हैं। आप कहते हैं उस घर में मैं जाऊंगा भी नहीं, बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगा जहां मेरी इज्जत नहीं हुई। पर इस तरह से नहीं है। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर आदम हवा की रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल वो आदर करते हैं, लेकिन यह कुछ एक मामलों का ठीक होना अवश्य है। परमेश्वर पश्चाताप नहीं, परमेश्वर का हृदय चाहता है। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को चाहता है। परमेश्वर पूरा का पूरा आपको चाहता है। आप कह रहे होंगे नहीं मुझे पासवान का कभी फोन नहीं आया, नहीं मेरे कलीसिया ने मुझे कभी व्हाट्सएप नहीं किया, नहीं किसी ने भी, जब मेरे जो में कठिनाई के समय तो कोई नहीं आया। असल में ये बात यह नहीं कि आप कठिनाई के समय में तो कोई नहीं आया, असल में बात है कि आपने अपने जीवन में इतनी बड़ी कठिनाई लाई और आप संगति से, परमेश्वर से, अपनी कलीसिया से बहुत दूर हो गए। हालेलुया। मुझे पूरी तरह से इस बात की शाश्वती है, यदि वो समय कम्युनिकेशन का होता, यदि वो समय सैटेलाइट का होता, वो यदि इंटरनेट से संदेश भी भेज दे, लोकेशन भेज दे, तो बाइबल कहती है वो 99 भेड़ों को छोड़कर उसके खोई हुए भेड़ के लिए आता है। क्या वहां वो रोया बिलक कर उसने कहा कि मुझे बचा ले? पतरस को देखे, पतरस जैसे ही डूब रहा था पानी में गहरे, उसने कहा हे यीशु मुझे बचा ले। यीशु ने उसे पकड़ लिया। आपका परमेश्वर निष्ठुर नहीं है, आपकी कलीसिया आपके लिए निष्ठुर नहीं है, आपके पासबार आपके निष्ठुर नहीं है। वो चाहते हैं पूरी तरह से आपको पाले। ये व्यक्ति सोच रहा था मैं जाकर बिल्कुल रिहर्सल कर दूं और कह दूं कि देखो पिता मैंने तेरे विषय में अपराध किया है, लेकिन कह भी नहीं पाया। उसका समर्पण, उसका व्यक्तिमत्व अपने आप में पश्चाताप था। जो योग्य नहीं था उसे वो योग्यता दी गई। परमेश्वर का घराना बेहद अद्भुत है। आप योग्य नहीं होते हो और आप जब पश्चाताप करते हो पूरी तरह से, तो परमेश्वर आपसे इस रीति से व्यवहार करते जैसे मानो वे पुरानी बातों की याद ही नहीं करना चाहते। वह कहता है अब फिर से नई शुरुआत, फिर से एक नई शुरुआत, नया जोड़ा पहनाओ, नई सैंडल पहनाओ, हाथों में नई अंगूठी पहनाओ। परमेश्वर इतनी मोहब्बत आपसे करता है। एक सच्चे मसीह इतनी ही आपसे मोहब्बत करेंगे। एक सच्ची कलीसिया इतनी ही मजबूती से आपसे प्यार करेगी। यदि आप कलीसिया के सदस्य और आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, तो जाने कुछ एक मामलों में कलीसिया को ठीक होना अवश्य है, क्योंकि पुरानी बातों को स्मरण करते हैं। इब्रानियों 8:12 ये कहता है कि अब मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे अधर्म पर दयावंत रहूंगा, मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करूंगा। असल में बहुत से लोग अनुग्रह के संदेश को सुनते हैं और सोचते हैं परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली ठहरा है, मैं चाहे कुछ भी करूं परमेश्वर मुझे माफ करते हैं, मैं चाहे कुछ भी करूं परमेश्वर मुझ पर तरस करते हैं। लेकिन यकीनन मानिए परमेश्वर कुछ एक जगह पर काम नहीं करेंगे। परमेश्वर हाँ ये इच्छा रखेंगे कि वापस अपने बेटे को वापस पाले, वो जैसा था वैसा, और परमेश्वर इसके लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। वो पिता लूका की किताब में यही कोशिश करा था अपने बेटे को पूरी तरह से पाले, लेकिन बाइबल ये कहती है कि उसका और एक बेटा था, उसमें जेलसी थी, उसमें ईर्ष्या थी। अक्सर हम कई बार सोचते हैं कि हमारा पिता जेलसी वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारे पाप को बिल्कुल पकड़ कर रखने वाला है, वो तो भूलता ही नहीं है। देखिए इब्रानियों 8:12 कहते हैं कि परमेश्वर को वास्तविक रूप ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बस पाप करते रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमने घर छोड़ा है, हमने रस्मों को तोड़ा है और दूर जाएंगे अपने सपनों को पूरा करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल नहीं है। मामला क्या है? मामला ये है यदि आप सच्चे हैं ना तो आप खुदा के, यदि आप सच्चे नहीं तो आप खुदा के नहीं हो सकते। आप सच्चे हैं तो आप ये स्वीकार करेंगे कि मैं परिपूर्ण नहीं हूं। यदि आप सच्चे हैं तो आप स्वीकार इस बात को करेंगे बेशक दूसरों की गलतियां होगी तो होगी, लेकिन मुझसे गलतियां होगी। शायद वे माफी मांगे या ना मांगे, लेकिन मैं अपने पापों के प्रति माफी मांगूंगा। माफी मांगने से कोई छुटा थोड़ी होता है। आप दीनता से आ सकते हैं, आप नम्रता से आ सकते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर जब उसे कोड़े बरसे हो,
जब उसके साथ बड़े बुरी तरीके से बर्ताव किया गया हो, फिर भी बाहर फैला कि आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और कहता है कि पिता ये नहीं जानते, इन्हें माफ कर। ये पिता ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें माफ कर। इसका मतलब क्या है? वो अभी भी चाहता है कि वो आपको यातनाएं ना हो, आपको कष्ट ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो आप माफी देता है तो हम पाप करते रहें। बहुत से लोग सोचते हैं हम अनुग्रह कर रहे, पाप कर रहे, वो मुझसे प्यार करता है। बिल्कुल, परमेश्वर के प्यार में जरा सा भी आपके लिए कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ एक मामलों में आप अपने जीवन में यातना ही भोगेंगे, कष्ट भोगेंगे, क्योंकि कुछ एक सिद्धांतों को आप तोड़ ही रहे हैं। और इस प्रकार की मानसिकता कि हाँ परमेश्वर से माफी मांगेंगे, नाक रगड़ेंगे तो ही हमें वो माफ करेगा, इस प्रकार की छवि, ऐसे संदेश से हम खंडन करते हैं। परमेश्वर बेहद आपसे प्यार करता है। परमेश्वर अदन की वाटिका से बाहर क्यों निकला? वो इसलिए तो निकला क्योंकि वो वापस उन्हें पाना चाहता था। हालेलुया, वापस पाना चाहता था। आज क्या हो रहा है? आज वो भी परमेश्वर आपको वापस पाना चाहता है। पता, आप अब देखिए कितना आदम और हवा कितना मुड़ रहे थे, परमेश्वर कितना मुड़ते हुए जा रहे थे। आदम हवा, कैन को देखिए, नूह के समय में देखिए कितने लोग परमेश्वर से मुड़ते हुए जा रहे थे। जितने भी मुड़े, परमेश्वर को एक चीज करनी पड़ी, और उसमें परमेश्वर की आने वाले भविष्य के लिए योजना भी थी। नूह के समय में जल प्रलय भी यदि हम देखते तो परमेश्वर की ये जेलसी नहीं थी, ये क्रोध नहीं था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम का भाग ये था, क्योंकि परमेश्वर एक मूलभूत योजना तैयार कर रहे थे। यदि नूह के समय में जल प्रलय नहीं होता, नूह और नूह का धर्मी परिवार नहीं बचाया जाता, तो शायद आने वाले समय में एक धर्मी परिवार से एक ऐसी कुंवारी स्त्री भी हमें कभी नहीं मिलती जो यीशु मसीह को जन्म देने के लिए तैयार हो। तो परमेश्वर की हर एक योजना हमारे लिए हानि की नहीं, भलाई की होती है। आपने परमेश्वर गलती से देखा होगा, आपने कलीसिया गलती से समझा होगा। ये अवश्य है कि हम अपने पापों को स्वीकार करें। वो आज भी आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। लेकिन ये भाग यदि आपके मन में आ रहा है कि हम पश्चाताप क्यों करें और हमें ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए जो कि पश्चाताप की मांग करता हूं, तो यकीनन मानिए पश्चाताप की मांग नहीं कर रहा है, वो पूरी तरह से आपको मांग रहा है। वो चाह रहा है कि आप सत्य को, और ये केवल परमेश्वर को आजाद नहीं करती है, परमेश्वर को आजादी की जरूरत नहीं है। ये आपके भाई ने बहनों को आजाद नहीं करती है, ये आपको फ्री करती है कि आप भ्रम के आत्मा से आजाद हो जाए, आप यातनाओं से आजाद हो जाए, आप कष्टों से आजाद हो जाए। तो जब आप परमेश्वर के पास आते हैं अपने पापों के लिए, पश्चाताप के लिए, और जब कहते हैं कि हाँ पौलुस के समान कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, फिर भी पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 10 पद के आधार पर यदि कोई कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, तो बाइबल कहती है वो झूठा है, वो झूठा है। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जब मैं कई बार परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सोचता हूं ना, परमेश्वर ने इतना धन दिया दाऊद के जीवन में, इतना बड़ा पोजीशन दिया है, और मैं कई बार सोचता हूं कि किसके पास अधिक अनुग्रह होगा, दाऊद के पास, मूसा के पास, अब्राहम के पास, या आदम के पास। मैं जब पास्टर जी से पूछ रहा था तो वो कहते हैं कि बिल्कुल आदम के पास सबसे अधिक अनुग्रह था। पर अनुग्रह से गिर जाते हैं। हमारा परमेश्वर की तरफ देखने का नजरिया जब गलत हो जाता है और कुछ एक चीजों से हम प्रभावित हो जाते हैं जिससे हमें होना नहीं चाहिए। हो सकता है आप मालामाल हो सकते थे, आप शहंशाह जैसी जिंदगी जी सकते थे, पर हो सकता है अब ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है जो फटीचर जैसे हो। परमेश्वर चाहते कि आप ऐसी जिंदगी जिए जैसा परमेश्वर मालिक है वैसे आप मालिक हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। अभी भी समय नहीं है। आप अभी भी अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, अपने पासवान से, अपनी कलीसिया से कल के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करते हैं, वो कलीसिया आज भी आपके दरवाजे खोलती है। पर बेहद आज बहुत ऐसी कम कलीसिया है और बेहद बहुत ऐसे कम विश्वासी है जिन्हें ये जिगर हो कि वो कलीसिया के सामने अगर अपने पापों को स्वीकार कर लें। ये तो केवल सच्चे मसीहों की बात है। ये केवल उन्हीं लोगों की ही बात है जो खराई से और सीधा से चलना चाहते हैं। अब बाइबल में एक जगह कहा गया है, उसी को ही सुख मिल जाने तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
परमेश्वर कहता है जिनके रास्ते टेढ़े हैं, जिनके रास्ते अधर्म से घिरे हुए हैं, परमेश्वर उनके रास्ते को मैं नष्ट कर डालूंगा। भजन संहिता 1 अध्याय यही तो कहता है, आप धर्मी व्यक्ति में जीवन जिएंगे या अधर्मी व्यक्ति में। आशा करता हूं आप जो अधर्मी हैं, जैसे शाऊल अधर्मी था, जैसे और बहुत से लोग अधर्मी थे, आपकी जीवन में समय आ रहा है बेचैनी भरा, आपकी जीवन में एक न एक दिन ये समय तो आएगा ही, क्योंकि पवित्र आत्मा तैयार है अंधेरी जगह पर मंडराने के लिए। जो शुरू से ही पवित्र आत्मा मंडर रहा था अंधेरी जगह पर, ताकि उजियाला वहां पर हो। सो मेरी प्रार्थना है तमाम उन भाई बहनों के लिए, यदि आपने अपने घर में किसी व्यक्ति को विश्वास से दूर जाते हुए देख रहे हैं, यदि आप अपने घर में ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो अब तक विश्वास में नहीं है, यदि आप पासवान है, आपने किसी परिवार को खो दिया है, यदि आप विश्वासी, आपने किसी अच्छे पासवान को खो दिया है, यदि आपने ऐसे संगति को खो दिया है, आए अपने पापों को कबूल करें और अपने प्रेम का प्रमाण देना आरंभ करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। खुदा बाप, मेरी प्रार्थना है जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग मुझे ऑफलाइन सुन रहे हैं, यदि परमेश्वर इन्हें बीते दिनों में आपके प्रति गलत नजरें रखा और गलत नजरें रखकर इतने दूर हो गए हैं, और प्रभु अब ये कठिनाई भरा समय है, अब जीवन में कोई सक्सेस नहीं दिखाई दे रही है, अब सुसाइड्स के विचार आ रहे हैं, अब सकीती के संबंध में फंसे हुए हैं, संबंध में खुशियां नहीं दिख रही हैं, तो जाने आप यदि अपने प्रेमी से ठेस पाए हुए लोग हैं ना, तो एक प्रेम है जो आपका इंतजार कर रहा है बाहें पसार कर। इस संसार के प्रेम से अधिक बड़ा प्रेम जो उस क्रूस पर आपके लिए कुर्बान हो चुका है, उस प्रेम में जब आप लिपट कर रोएंगे, जैसे उस उड़ा पुत्र ने पिता से लिपट कर रोया, यकीनन आपको कह दूं, आपको बीती हुई बातें याद नहीं आने वाली, आपको बीते प्रियसी, प्रियकर और आपके प्रियजन याद नहीं आने वाले, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम महान है इन सारे अशुद्धताओं को दूर करने के लिए। परमेश्वर का प्रेम महान है सारे इन अधर्मों से शुद्ध करने के लिए, यदि आप अपने पापों को मानते और कबूल करते हैं। इट्स नॉट फॉर गॉड, इट्स फॉर यू। लिसन वन थिंग, गॉड इज नॉट मैड एट यू। परमेश्वर आपके लिए पागल नहीं है, परमेश्वर आपसे बेहद इंतहा मोहब्बत करता है, एंड हिज लव इज अनकंडीशनल। उसका प्रेम बिना शर्त का है। वो आज भी अपने घर का दरवाजा खोलकर इंतजार कर रहा है, वो आज भी आपको लेटर्स भेज रहा है, वो आज भी अपने संदेशों को भेज रहा है। चुनाव आपका है कि आप सुनेंगे। लेट मी प्रे फॉर यू। स्वर्ग पिता, हर एक हृदय पर, हर एक मन पर कब्जा कर ले, शुद्ध कर ले अशुद्धता से, शुद्ध कर ले बुरे विचारों से, सड़ाहट से, जीवन से छुटकारा प्राप्त कर ले पिता। और प्रभु मेरी प्रार्थना है जो कि त्यों हो जाए, जैसे आदम को आपने बनाया था वैसा आदम बन जाए। जो शैतान ने पट्टी पढ़ाई है, जो शैतान ने विचारधाराएं गढ़े हैं, उन कल्पनाओं के गढ़ों को मैं तोड़ता हूं और आजाद कहता हूं इनके परिवार को और इनके मनों को। यीशु मसीह के नाम में फिर से संबंध हरे भरे हो जाए, फिर से परमेश्वर वो सुकून इनके जीवन में आ जाए जो आपसे आता था, फिर से वो जोशीलापन आ जाए परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, जिस रीति से पतरस ने अपने जीवन में हासिल कर लिया था। फादर गॉड, मैं प्रार्थना करता हूं जैसे आपने पतरस को प्राप्त कर लिया, जैसे आपने पतरस को बुलाहट रखी, वैसे परमेश्वर आप इन्हें बुलाहट देने जा रहे, इन्हें पुकार रहे और बाहें प्रसार कर कह रहे, लौट आ जाओ मेरे बेटो, लौट आ जाओ मेरे बेटियों। हालेलुया। आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना कर कह सकते हैं, खुदा बाप मैं स्वार्थी हुआ, खुदा बाप मैं आपकी संगति से दूर हुआ, मैंने आपके लोगों से बुरा बर्ताव किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। जिस रीति से आदम हवा ने सांप के बहकाव में आए, उसी रीति से मैं बहकावे में आ गया। खुदा बाप मैं दिल से ये प्रार्थना करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। और प्रभु अब मुझे पता है मैं ऐसे समय में हूँ जहाँ सर्प है, मैं ऐसे समय में हूँ जहाँ शत्रु है, मुझे सावधानी बरतनी होगी, मुझे हर एक आवाज को नहीं सुननी होगी। और प्रभु अब मैं प्रलोभन में नहीं फंसूंगा। हाँ प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे पापों को धो ले और मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं, मैं आपको परमेश्वर का बेटा स्वीकार करता हूं
और एक छोटी सी प्रार्थना करके आप मसीह को अपने हृदय में प्रवेश देने जा रहे हैं। आप उद्धार को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। आशा करता हूं पवित्र आत्मा आपको उद्धार परिपूर्णता की ओर लेकर जाए। स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे होंगे, अपने हाथों को ले, दान को ले, दशमांश को ले, भेंट को ले और परमेश्वर वेदी पर चढ़ाए जो परमेश्वर आपसे कहता है। खुदा बाप इनके भेंटों को आशीष कर, जिन हाथों ने दान दिया है उन्हें और मजबूत कर, ताकि बहुतायत से देने पाए। जो नहीं दे पा रहे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें काम दे, नौकरी दे, ताकि वो कमा सके और जो धन कमाए वो परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की योजना के लिए कर पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना विनती नासरी यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। सबके आमीन। हमारे लिए प्रार्थना करें। अगले सप्ताह फिर से आएंगे एक नए प्रकाशन के साथ। जय मसीह।